टेगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा 37वां दिन हो चुका है। तो आज हम अपनी जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज का दूसरा प्रश्न करेंगे। तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कहता है यदि एक आयताकार तरण ताल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। यदि एक आयताकार तरण ताल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है, यदि उसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न ने क्या कहा है? एक आयताकार तरण ताल। तरण ताल का मतलब होता है स्विमिंग पूल, पानी का बनाया हुआ एक, जैसे कुंड कहते हैं, पानी का कुंड, और स्विमिंग पूल सब जानते हैं, उसी को तरण ताल, हिंदी की भाषा में तरण ताल कहते हैं। तरण यानी पानी, ताल यानी उसका बनाया हुआ समूह है। तो मैंने आपको कल एक सूत्र लिखाया था आयत का परिमाप का। तो सूत्र होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। बात करते हैं यहाँ पे। तो इस प्रश्न में देखो, इससे पहले वाले प्रश्न में एक ही बात पूछी थी कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमने उस संख्या को क्या माना था? x माना था। यहाँ 2 बातें पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एक तो लंबाई और एक चौड़ाई। 2 बातें पूछी है आपको, एक तो लंबाई और दूसरी क्या पूछी है इसने? चौड़ाई। तो आपको इस प्रश्न में जब कभी भी यदि 2 बातें पूछे आपसे, तो आपको उस प्रश्न में कुछ न कुछ संबंध दिया हुआ होता है उन दोनों चीजों में। तो यहाँ क्या पूछिए? लंबाई और चौड़ाई। तो आपको इस प्रश्न में लंबाई और चौड़ाई में संबंध अवश्य मिलेगा। अब इनमें संबंध क्या है? तो इसने क्या कहा है? एक आयताकार तरण ताल की लंबाई है, वो चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। तो ऐसे ही कोई भी प्रश्न अगर संबंध वाला आता है, कोई भी प्रश्न संबंध वाला आता है, तो उसमें जो दूसरे नंबर पे आएगा उसको x मानना पड़ेगा। तो जो दूसरे नंबर पे आता है उस दूसरे नंबर वाले को हमें क्या मानना है? x मानना है। कभी भी 2 बातें आपसे पूछेगा तो दोनों बातों में कुछ ना कुछ संबंध दिया हुआ आएगा। जैसे पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगने से 2 अधिक है। अब पिता पुत्र की आयु पूछेगा आपसे, तो जो दूसरे नंबर पे दी हुई आती है उसको आपको क्या मानना है? x मानना है। तो इसने क्या कहा है? एक आयताकार तरण ताल की लंबाई है, वो चौड़ाई के दुगने से। तो दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है जी? चौड़ाई आ रहा है। दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है? चौड़ाई आ रहा है। तो हम क्या मानेंगे? चौड़ाई को x मान लेंगे। तो करते हैं इसको सरल। माना आयताकार तरण ताल की चौड़ाई। माना आयताकार तरण ताल की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? x मीटर। मात्रक दे रखा है ना, इसने कहा कि चौड़ाई की 2 मीटर अधिक है, और परिमाप भी किस में दिया हुआ है? मीटर में। तो लंबाई और चौड़ाई भी किस में होगी? मीटर में ही होगी। तरण ताल की चौड़ाई हमने क्या मान ली? x मान ली, तथा आयताकार तरण ताल की लंबाई जो हमें ज्ञात करनी है, उन दोनों को ही माना जाता है। तो लेकिन एक ही चर माना जाएगा, कभी भी 2 चर नहीं। ऐसे नहीं कि चौड़ाई को x मान लिया और लंबाई को y मान लिया, ऐसे नहीं मानना है। दोनों ही एक ही चर में होने चाहिए। तो मैंने कहा जब भी आपसे कोई 2 बातें पूछे या 2 से अधिक पूछे, तो आपको उन बातों में क्या दिया हुआ आएगा? संबंध दिया हुआ आएगा, और उसी संबंध की सहायता से आपको वो दोनों राशियां माननी पड़ेगी। तो जो दूसरे नंबर पे आता है उस दूसरे नंबर वाले को आपको क्या मानना है? x। यहाँ क्या आया? लंबाई उसकी चौड़ाई से। तो दूसरे नंबर पे कौन आया? चौड़ाई। तो चौड़ाई को क्या मान लिया? x। अब हमें क्या ज्ञात करनी है? लंबाई। तो लंबाई क्या है? लंबाई यदि तरण ताल की लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से, यानी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है, तो लंबाई क्या हो जाएगी? ये लो, ये तो क्या कर दिया हमने? चौड़ाई का दुगुना। दुगुना, 2 से गुना, तो चौड़ाई को 2 से गुना। अब 2 अधिक है, 2 अधिक है तो क्या हो जाएगा? प्लस के 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? प्लस के 2 हो जाएगा। तो लंबाई कितनी आ गई? 2x प्लस 2। समझ में आया? पर्सन ने क्या कहा कि जो लंबाई है
वो चौड़ाई के दुगुने से, चौड़ाई का दुगुना किया, 2 अधिक है तो प्लस का 2 हो जाएगा। अगर ये कहता चौड़ाई के दुगुने से 2 कम है तो क्या आ जाता, माइनस के 2 आ जाता। ये चीज समझ में आनी चाहिए। फिर अगली बात मैं करता हूं, फिर क्या दिया हुआ है, इसका परिमाप, इसका कौन का, किसका, आयताकार तरणताल का, आयताकार तरणताल का परिमाप बराबर कितना दे रखा है, 154 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है जी, 154 मीटर दे रखा है। क्या दे रखा है, 154 मीटर तरणताल का परिमाप। एक बात याद रखना, किसी भी प्रश्न में, चाहे वो प्रश्न क्षेत्रफल वाला हो, चाहे वो आयतन वाला हो, चाहे इस प्रश्नावली या अदर प्रश्नावली, किसी भी प्रश्नावली में, किसी भी प्रश्नावली में ऐसा कुछ दिया हुआ है, किसी भी प्रश्न में ऐसा कुछ दिया हुआ है जिसका सूत्र हम जानते हो, किसी भी प्रश्न में ऐसा कुछ दिया हुआ है जिसका सूत्र हम जानते हो, तो सूत्र के बराबर में संख्या रख दो। किसी भी प्रश्न में ऐसा कुछ दिया हुआ है जिसका सूत्र हम जानते हो, तो सूत्र के बराबर में क्या रख दो जी, संख्या रख दो। आगे समझ में बात। यहाँ क्या दिया हुआ है, परिमाप, किसका, आयत का। तो आयत का जो परिमाप है उसका सूत्र हम जानते हैं, तो सूत्र के बराबर में ये संख्या रख देंगे। तो सूत्र क्या कहता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो हो गया सूत्र। और इस सूत्र के बराबर में हम क्या रख देंगे, ये संख्या रख देंगे। तो ध्यान रखना, किसी भी प्रश्न में कुछ ऐसा दिया हुआ हो जिसका सूत्र हम जानते हो, तो सूत्र के बराबर में आपको क्या रखनी है, संख्या रखो। 2 ऐसा का ऐसा कोष्टक, लंबाई कितनी है उसकी, लंबाई है जी 2x प्लस 2, ये हो गई उसकी लंबाई। फिर चिन्ह किसका, प्लस, चौड़ाई कितनी है, x, कोष्टक बंद बराबर 154। सरल करो, 2 ऐसा का ऐसा, 2x और x कितना हो गया जी, 3x प्लस 2 और बराबर कितना हो जाएगा, 154। किसका मान याद करना है, x का, तो पहले कौन जाएगा इधर, 2 उधर जाएगा। कोष्टक लगा हुआ है यानी ये क्या है, इधर गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में, तो ये उधर चला गया तो इधर क्या रह जाएगा, केवल 3x प्लस 2 बराबर 154 बटावा 2। 154 में 2 का भाग दो, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, तो कितना हो गया अपने पास में, 3x प्लस 2 बराबर कितना आ गया उधर, 77। कितना आ गया जी, 77 आ गया। यहाँ इस 3x प्लस 2 का हमने कोष्टक है वो क्यों हटाया है, इसका कोष्टक इसलिए हटाया है क्योंकि पहले इसके गुणा में कितने थे, 2 थे। अब वो गुणा में उधर चले गए तो इधर कोई कुछ बचेगा नहीं, तो कोष्टक लगाओ या मत लगाओ। कोष्टक का मतलब गुणा होता है। अब यहाँ कोई संख्या ही नहीं रही तो कोष्टक लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आओ, अब हमें x का मान याद करना है, तो पहले कौन जाएगा उधर, ये 2 जाएगा। क्या संबंध बनाता है 2, इधर प्लस का संबंध बनाता है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 77 माइनस 2। 3x बराबर, ये 2 प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सरल करो इसी, 3x ऐसा का ऐसा, 77 माइनस 2, और 77 में से यदि आप 2 घटाओगे तो आपके पास में कितने रहेंगे, 75। कितने रहेंगे जी, 75। x का मान ज्ञात करना है। अब कौन सी संख्या जाएगी, 3, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। तो मैंने कहा चर राशि और अचर राशि के बीच में यदि कोई चिन्ह नहीं हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का उधर जाएगी तो भाग में, तो x बराबर 75 बटावा 3। 75 में 3 का भाग दो, कितना आ जाएगा, 25। कितना आ जाएगा जी, 25। ये किसका मान आया, x का। x क्या थी, चौड़ाई, तो लिखेंगे आता है तरणताल की चौड़ाई बराबर 25 मीटर, तथा हमें दोनों ज्ञात करनी थी, लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी थी। तरणताल की लंबाई, तरणताल की लंबाई कितनी है, 2x प्लस 2। तो रफली करके दिखाता हूं, तरणताल की लंबाई कितनी है, 2x प्लस 2, वहां डायरेक्ट लिख देंगे। 2 ऐसा का ऐसा, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का। x का मान कितना आया, 25,
और प्लस का 2। बोर्ड मास कहता है पहले गुणा करो, तो देखो ये दोनों गुणा करो, 25 दूनी 50 प्लस 2 और 50 प्लस 2 कितना हो जाएगा 52। तो उस तरणताल की लंबाई कितनी आ गई 52 मीटर। देख लो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगुने से 2 अधिक है, इसका दुगुना करो 50 और 2 अधिक करोगे तो कितना हो जाएगा 52। तो ये क्या आ गई हमारे पास में तरणताल की लंबाई आ गई। एक बार इसको जल्दी से फिर से देखते हैं। इसको प्रश्न दिया हुआ है आयताकार तरणताल की लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है, तो हमारे पास में जो दूसरे नंबर पे दिया हुआ आता है उसको x माना जाएगा। तो दूसरे नंबर पे यहाँ चौड़ाई आ रही है, चौड़ाई को हमने x माना। फिर इसने कहा कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है, तो इसका दुगना करके 2 अधिक कर देंगे तो प्लस का 2। फिर इसने कहा आयताकार तरणताल का परिमाप है वो 154 मीटर है। तो मैंने बताया कि किसी भी प्रश्न में कुछ ऐसा दिया हुआ हो जिसका सूत्र आप जानते हो तो सूत्र के बराबर में संख्या रखो, तो सूत्र के बराबर में हमने संख्या रख दी। 2 ऐसा का ऐसा लंबाई है 2x प्लस 2, चौड़ाई है x बराबर ऐसा का ऐसा 2 ऐसा का ऐसा x 2x और x कितना हो गया 3x। ये वाला 2 ऐसा का ऐसा लिख दिया, इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिख दिया। ये 2 गुणा में है उधर जाएंगे तो भाग में, ये यहाँ से उधर चले जाएंगे भाग में, 154 में 2 का भाग दिया 77। ये प्लस के 2 है उधर जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे और 77 में 2 गए तो 75। x का मान याद करना है, 3 गुणा में है उधर जाएंगे तो भाग में, और जब 25 75 में अपन ने 3 का भाग दिया तो कितना आ गया 75। सॉरी 75 में हमने 3 का भाग दिया कितना आ गया 25 आ गया। हमें किसका मान याद करना था x का आ गया अपने पास में। x क्या थी, x वास्तव में उसकी क्या थी जी चौड़ाई थी, तो चौड़ाई तो कितनी आ गई x क्या थी चौड़ाई, और x का मान कितना है 25, तो चौड़ाई कितनी हो गई 25। लंबाई कितनी है 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, तो 2 ऐसा का ऐसा, x का मान 25 और प्लस 2, 25 को 2 से गुणा किया 50 प्लस 2 ऐसा का ऐसा 50 और 2 कितना हो गया 52। ये आपका जो प्रश्न नंबर 2 है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन अपनी अगली क्लास में करेंगे।